जो आप देख रहे हैं वह एक यातायात सिमुलेशन है जो कारों के व्यवहार के अनुसार कार्य करता है। यहाँ देख सकते हैं हम क्या बना रहे हैं। सही, कारें एक दूसरे के पास नहीं चलती हैं, पहले फ्रंट कार को चलना चाहिए। चलो ये चीज हम बनाइए। वीडियो स्क्वायर स्पेस द्वारा प्रायोजित है, हम बाद में बात करेंगे। ज्यामिति नोट्स पर जाएं, सब हटा दें, ऑब्जेक्ट जोड़ें और नोट्स ऑब्जेक्ट बनाएं। हम सब कुछ हटाने के लिए शुरू करने जा रहे हैं और हम इसे एक कर्व रेखा से बदलने जा रहे हैं। हम इसे x 10 के बराबर खत्म करेंगे। 0 से शुरू 10 पर समाप्त होता है। फिर मैं इसे रिसैंपल करूंगा ताकि वहां 10 बिंदु हों और प्रत्येक कार एक के द्वारा अलग हो। हमें कुछ गोला या उसी तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैं बिंदुओं पे उदाहरण देने जा रहा हूं। ये एक यूवी गोला होगा, छोटे यूवी गोले। तो हम अपने सिमुलेशन क्षेत्र खोल रहे हैं क्योंकि हम एक सिमुलेशन कर रहे हैं और आपको आकर्षित हो सकता है कि आप सरल तरीके से उपयोग करें। किस लिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए। विशेष रूप से केवल अंत आकार 1 के बराबर है। हमने कर्व रेखा का उपयोग करके संपर्क बिंदुओं तक पहुंच सकें। आपकी प्राकृतिक आवश्यकता हो सकती है, आप चयन करें और फ्रेम पर थोड़ा सा ऑफसेट जोड़ें जो इसे हिला देता है। लेकिन वास्तविक नहीं लगे, सही है ना, हमेशा चल रहा है। वास्तविकता में चीजें त्वरण और संबंध में चलती हैं। हम इसे समय के साथ बदलने वाले एक कस्टम वेक्टर द्वारा ऑफसेट करने जा रहे हैं। हम उसे वेग के लिए भी कहेंगे। वेग की परिभाषा करनी है, उसे करने के लिए हम गुणधर्म संग्रहित कर रहे हैं। वह एक वेक्टर v होगा। फिर से यह v खुद के बराबर होगा, इसीलिए वर्व के बराबर है। थोड़ा अजीब है, लेकिन हम हर फ्रेम पर उसे एक कंपोनेंट जोड़ेंगे और वह कंपोनेंट द्वारा अन्य शब्दों में हमारी त्वरण बढ़ाएंगे। तो हम एक गति संबंधी स्थान पर जा रहे हैं और हम इस गति को एक त्वरण संबंधी अपडेट कर रहे हैं। हमें इस त्वरण को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। मैं एक कच्चा मान जैसे 0 0 1 डाल दूंगा। खेलते हैं, यह कार चल रही है लेकिन यह तेजी से बढ़ रही है। फिर से यह हमेशा तेजी से बढ़ रहा है। वह ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं वो है कि हम एक शर्ताधारी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसे एक निश्चित स्थिति में बढ़ाने जा रहा है। वह स्थिति केवल एक यादृच्छिकता का स्रोत होगी। तो मैं एक शोर टेक्सचर लेने जा रहा हूं और हम कहेंगे कि यदि यह फैक्टर 0.5 से अधिक है तो। दूसरे शब्दों में, अगर यह शोर का टेक्सचर आधे से बड़ा है, जो लगभग आधे समय होगा, तो हम इस परिणाम को लेंगे और इसे 0 1 से गुणा करेंगे। खेलते हैं, डायऑप्स देख सकते हैं कि कुछ नहीं होता है, शोर अपडेट नहीं हो रहा है। हम W स्लाइडर लेते हैं, परिवर्तन के लिए खड़ा है, समय से इसे बदलेंगे। मुझे चाहिए कि आप याद रखें कि हमें इसे एक बड़ी संख्या से विभाजित करना है क्योंकि यह केवल पूर्णांकों पर जाएगा। अब मुझे लगता है वहाँ ये सही तरीके से व्यवहार कर रहा है। ये स्लो डाउन करने के अलावा नॉर्मलाइज को भी अक्षम करे। ठीक है, तो इसे धीमा करने के लिए मैं घर्षण की एक बल जोड़ने जा रहा हूं। आप इसे ऐसा सोच सकते हैं कि पहिए सड़क पर हैं और आप हर एक फ्रेम पर थोड़ी सी ऊर्जा खो रहे हैं। बस वेग लो। हम इसे सरलता से करेंगे और आप इसे 1 के करीब स्केल करेंगे, जैसे 0.98। हर फ्रेम में यह 2% खो देता है, तेजी से बढ़ता है और फिर धीमा हो जाता है। कभी कभी इसे एक और गैस की बूस्ट मिलेगी। आप इस कार में हो और सिर्फ काम या जन्मदिन पार्टी पर जाने की कोशिश कर रहे हो और इस सड़क पर जाने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले आपको इस कार के पास जाने की अनुमति नहीं है। वह कार क्रैश कहलाती है। तुम वह नहीं चाहोगे। यह कार दूर है तो थोड़ा मूव करने की अनुमति है। अगले 1 ओवर की स्थिति क्या है, उसे करने के लिए हम इंडेक्स पर मूल्यांकन करने जा रहे हैं। सूचकांक के लिए हर बिंदु का अपना नंबर होता है जिसे इंडेक्स कहा जाता है। हम इंडेक्स ले जाएंगे और जोड़ेंगे, स्थिति का मूल्यांकन करेंगे क्योंकि यही हमें जानना है। और फिर हम अंत में हम पद लेते हैं, अगले का पद, और हम दूरी की गणना करते हैं। हम कहते हैं अगर दूरी किसी संख्या से बड़ी हो, 1 से छोटी हो, तो हम 0.3 या 0.5 की जैसे तेजी से शुरू होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम इस दूरी को जांचेंगे कि यह 0.3 से अधिक है या नहीं, और उस शर्त के तहत हम कुछ तेजी जोड़ेंगे और हम कहेंगे कि इस चयन के लिए कुछ और वाक्य जोड़ें। तो अगर ये 0.3 से अधिक है तो हम गति को बढ़ाएंगे। मुझे लगता है हम 0.1 का उपयोग करेंगे। तो जब मैं प्ले दबाता हूं, आप फिर से देख सकते हैं केवल पहली कार ही चल रही है। अब यह तेजी से बढ़ रहा है। जब मैं इसे सक्षम नहीं करता, यह तेजी में जोड़ रहा है। हमें नहीं चाहिए। हम इस शब्द को दूसरे के पीछे रख सकते हैं और पहले वाले के पीछे, क्योंकि अगर हम इसे एक ही चीज से मैप करें तो हम पहले दूरी अंतर पर आधारित त्वरण को अपडेट करेंगे और फिर चाहे आखिरी कार हो या फिर पहली कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चल रही नहीं, चलना चाहिए।
ये इसलिए है क्योंकि हमारी सेट पोजीशन जो कि अपडेट करता है पोजीशन केवल कर्व पर आखिरी बिंदु के लिए हो रहा है। तो उसे हटा दें और अचानक हाँ सभी चल रहे हैं। इस त्वरण को लो और इसे थोड़ा कम होना चाहिए। तो अब वे इतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं, लेकिन बेशक उनके पास कोई रुकने का तरीका भी नहीं है। इसी कर रहा हूं एक और त्वरण शब्द और इसके लिए बड़ा नहीं करेंगे, फिर हम देखेंगे कि यह है दूरी कुछ कम है। उदाहरण के लिए अगर यह कार अगली कार के कुछ सीमा के भीतर आ रही है, अगर यह बहुत करीब आ रही है तो हमें धीमा करना चाहिए। एक नंबर होना चाहिए जो एक के पास है, मैं 7 बना रहा हूं। उस शर्त में हम करेंगे ऋणात्मक का उपयोग करके तेजी से बढ़ाएं, धीमा हो जाएगा। कारें प्रयास कर रही हैं, वे निश्चित रूप से थोड़ा बफर कर रहे हैं, लेकिन वे थोड़ा अधिक जाते हैं और एक दूसरे के पास जाते हैं। आप कारों को जल्दी से धीमा कर सकते हैं, इसीलिए हम त्वरण बढ़ाते हैं। ध्यान देने के लिए यह बताना चाहिए कि ध्यान से देखें तो कुछ गाड़ियां थोड़ा पीछे जाती हैं और हमारी त्वरण बढ़ रही है दूसरे दिशा में, जो अंततः का अर्थ है हमारी गति वही चीजें कर रही है। हम अपनी वेग शब्दांश को अपडेट कर रहे हैं जो त्वरण द्वारा अद्यतित हो रहा है, और हम इसे 0 के साथ तुलना में अधिकतम लें। अब जब हम इसे फिर से खेलते हैं, यह पूर्ण नहीं है, लेकिन यह पहले से बेहतर चलता है। मैं त्वरण और चीजों को नीचे ले जा रहा हूं। ध्यान देने को एक और चीज है, पहली कार बार चल रही है, कोई भी कार उसे पकड़ नहीं सकती। 0.5 से बड़ी है, यह 0.056 से अधिक है। अब हर कार एक ही तरीके से व्यवहार कर रही है। कुछ ड्राइवर्स को अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उनमें से कुछ का ज्यादा समय लगता है। उनके सामने वाली कार हटाने या टूटने पर वे ऐसी चीजें नहीं देखते हैं। 0 और 3 के बीच जाने के लिए यह 0.055 से 0.035 के बीच जा सकता है, और इसी तरह जैसे 0.7 हम 0.65 से लेकर 0.75 तक करेंगे, 0.55 भी शामिल होगा। इसके अलावा हम ऐसा बना सकते हैं कि वे सभी एक ही गति से नहीं बढ़ते। वेक्टर पर सेट करें और बीज बदलें, क्योंकि हमें केवल x घटक चाहिए। इस नंबर से इस नंबर तक जाने दें जो 0.7 से विभाजित होता है, उसे वहां कनेक्ट करें। ठीक है, हमें z या y के किसी भी घटक की आवश्यकता नहीं थी, वे सभी यादृच्छिक ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। यूवी स्फीयर को ले लें जो बिंदुओं को प्रतिष्ठित कर रहा है, और इसे कार मॉडल के साथ बदल दें। यह सरल मॉडल है, मुझे लगता है यह हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होगा। कार मॉडल में आयात करें, लेकिन वे बड़े हैं, आप इसे देख सकते हैं क्योंकि वे संगठित हो रहे हैं। मैं इन्हें इस तरह स्केल कर रहा हूं कि कोई उनके बीच से नहीं गुजरता। ठीक है, मैंने सेटिंग्स के साथ खेला और गाड़ियां वैसे प्रतिक्रिया कर रही जैसा चाहिए। विवरण पर जाएं और ब्लेंड फाइल डाउनलोड करें अगर नहीं बनाना चाहते। मैं परियोजनाओं को उपलब्ध करता हूं, आप पकड़ सकते हैं। और अब हमारे प्रायोजक स्क्वायर स्पेस का एक प्रायोजित संदेश। स्क्वायर स्पेस बनाने का सबसे तेज, आसान और सुंदर तरीका जानें और प्रयोग करें। आपकी वेबसाइट मूल रूप में यह टेम्पलेट है जिसे आप अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए घुमा सकते हैं। यहाँ 3 सुविधाएं हैं जिन्हें आप स्क्वायर स्पेस प्यार करेंगे। आपको पता है कौन जा रहा है। महत्वपूर्ण वेबसाइट और सामग्री पुस्तकालय छवि वीडियो सहेजता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेबसाइट में उपयोग किया है, इसे बादल में हार्ड ड्राइव की तरह सोच सकते हैं जिसे मैंने उपयोगी पाया है। स्क्वायर स्पेस के साथ डिजाइन करना आसान है, सरल है, बस ब्लॉकों को घुसाएं और काम करेगा। स्क्वायर स्पेस पर जाएं, वेबसाइट डिजाइन करें और जब तैयार हों तो दिए गए लिंक का उपयोग करें। पहली खरीद के 10% छूट बचाएं। एक वेबसाइट या डोमेन।